एक पहाड़ जो भारत से भी पुराना है, एक पहाड़ जिसने इस महाद्वीप का भूगोल और मौसम तय किया, एक पहाड़ जिसने गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोका, लेकिन आज वही पहाड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। इस वीडियो में हम आपको अरावली की वही कहानी सुनाएंगे जिसमें संरक्षण के दावों के बीच उसके विनाश की पटकथा लिखी गई। वो कहानी जिसमें एक याचिका के आधार पर देश के सबसे उम्रदराज पहाड़ का भविष्य तय कर दिया गया। वो कहानी जहां एक तरफ सरकार बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ उसी अरावली के लिए सिलसिलेवार मौत का फरमान जारी कर रही है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी पांडे और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई, जस्टिस विनोद चंद्र और जस्टिस एन.बी. अंजरिया की पीठ से अरावली से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर फैसला सुनाया गया। इशू रिलेटिंग टू डिफिनेशन ऑफ अरावल हिल्स एंड रेंजेस। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी की उस परिभाषा को मान्यता दी जिसके अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। कागजों पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अरावली क्षेत्र में कुल 12,081 पहाड़ और पहाड़ी संरचनाएं मौजूद हैं, लेकिन 100 मीटर की इस नई कानूनी लकीर के बाद सिर्फ 1048 पहाड़ ही इस बेंचमार्क को पार कर पाएंगे। मतलब साफ है, करीब 90% अरावली अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं मानी जाएगी। सोचिए, जो पहाड़ लाखों सालों से मौजूद है, जो ऊंचाई से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितिकी तंत्र से जाना पहचाना जाता है, आज वही सिर्फ एक नाप तौल का शिकार बन गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जो अरावली इंसान के जन्म से बहुत पहले धरती पर मौजूद थी, आज उसकी पहचान इंसानों द्वारा बनाई गई परिभाषाओं पर निर्भर हो गई। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह देश की जल सुरक्षा की रेढ़ है। यह भूजल को रोकने, रेगिस्तान को फैलने से रोकने और उत्तर भारत के तापमान को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 3.2 से 3.5 अरब साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से अलग हो रही थी, तभी अरावली का निर्माण हुआ। अब जरा इतिहास के पीछे चलते हैं। साल 1995 में तमिलनाडु के जमींदार टी.एन. गोवर राम ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत सरकार के खिलाफ एक सिविल याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि नीलगिरी के क्षेत्रों के जंगलों में बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और इन पेड़ों का इस्तेमाल गैर वन कार्यों में हो रहा है, जो सीधे तौर पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। इस याचिका में 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कहा, कौन सी जमीन जंगल है, कौन सी नहीं, ये सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा। सामान्य शब्दकोशीय अर्थ में जो क्षेत्र जंगल है वह कानूनी तौर पर जंगल माना जाएगा और उस पर एफसीए 1980 लागू होगा। यह फैसला उस समय जंगल के संरक्षण के लिए मील का पत्थर बन गया, लेकिन वक्त के साथ इसी परिभाषा की व्याख्याएं अरावली जैसे क्षेत्रों के लिए एक नए संकट का कारण बन गई। आज अरावली का संकट किसी कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, यह संकट जमीन पर दिख रहा है। सड़क निर्माण और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। जहां कभी पहाड़ थे, अब वहां फार्म हाउस और कंक्रीट की दीवारें खड़ी हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली के कमजोर होने का सीधा असर दिल्ली एनसीआर की बढ़ती गर्मी, धूल भरी हवा और गिरते भूजल स्तर पर पड़ रहा है। अरावली बारिश के पानी को रोककर जमीन के नीचे भेजती है, लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं तो पानी भी बहकर चला जाता है। यह सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है। अब फैसला वक्त का नहीं, हमारी जिम्मेदारी का है। क्या हम अरावली को सिर्फ इतिहास की किताबों में छोड़ देंगे या उसे जिंदा रखने का साहस दिखाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विंद फर्स्ट।